तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सेकंड पार्ट नॉन इन्फिनिटिव्स में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट काइंड है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव सामान्यतया वर्ब के उस रूप को इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटिव कहा जाता है जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है, उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। और इन्फिनिटिव पर जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव पर सब्जेक्ट और इन्फिनिटिव पर सब्जेक्ट और पर्सन, इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड इन्फिनिटिव के काइंड्स पढ़ते हैं हम लोग। इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर इन्फिनिटिव विथ 2 और इसका दूसरा नाम है टू इन्फिनिटिव्स। एंड सेकंड पार्ट है इन्फिनिटिव विदाउट 2। और सेकंड नेम है इसका बेयर इन्फिनिटिव्स। एंड चलिए फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। इन्फिनिटिव विथ 2 क्या होते हैं? इन्फिनिटिव विथ 2 वे इन्फिनिटिव जो अपने पहले 2 लेता है, उसे इन्फिनिटिव विथ 2 या 2 इन्फिनिटिव्स कहते हैं। एंड 2 इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विथ 2 के नाम से ही इसको अंग्रेजी भाषा में जाना जाता है। एंड जैसे एग्जाम, इसमें 2 फॉर्म होती हैं, एक एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव क्या होती है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड सेकंड होती है जो, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, टू गो एंड टू कम। और इसमें जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। क्या होती है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है इसकी पैसिव फॉर्म। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, टू बी गोन। एंड नेक्स्ट है टू बी कम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ 2 के रूल्स एंड यूज पढ़ने के लिए, जिसमें फर्स्ट नंबर रूल्स है इन्फिनिटिव विथ 2 का यूज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू
एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। इसमें वर्ब इज है, वर्ब इज है, और टू इर जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका? सब्जेक्ट का। तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो इसके रूप में टू इर, ये इन्फिनिटिव विद टू है। ऐसे सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, डिवाइन। इसमें वर्ब इज है एंड टू फॉरगिव सब्जेक्ट है, तो टू फॉरगिव सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव विद टू का यूज किया गया है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना दैवी है या ईश्वरी है। इसमें टू एर इज मानव, गलती करना मानव का स्वभाव है। एंड नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग, रूल नंबर सेकंड। इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग या यूज किसी ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है, ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। तो इसमें इन्फिनिटिव विद टू का यूज किसी ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, he wants to go, he wants to go। so इसमें wants वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब, एंड to go ऑब्जेक्ट है, to go ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो इसमें ट्रांसिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसमें to go इन्फिनिटिव विद टू का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर, I like to play cards, मुझे ताश खेलना पसंद है। तो इसमें like वर्ब है, like ट्रांसिटिव वर्ब है, और to play ऑब्जेक्ट है, to play cards पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इन्फिनिटिव विद टू का यूज है वो ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। एंड रूल नंबर थर्ड है, इन्फिनिटिव विद टू का यूज किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। किसके? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वह है जो वर्ड्स और ग्रुप वर्ड्स के प्रेडिकेट सेंटेंस को पूरा करता है। किस सेंटेंस को? प्रेडिकेट को पूरा करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। चाहे वर्ड हो चाहे वर्ड ग्रुप में कंप्लीमेंट प्रेडिकेट के सेंटेंस में पूरा करता है, उसे कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो इसमें इन्फिनिटिव विद टू का जो यूज है वो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू सेल हिज कैट, तो इसमें इज वर्ब है एंड टू सेल कॉम्प्लीमेंट है, टू सेल कॉम्प्लीमेंट है जो प्रेडिकेट सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो इसमें वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव विद टू का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं एग्जांपल। सेकंड नंबर है, ही वॉज टू गो टू कानपुर, उसे कानपुर जाना था। तो इसमें वॉज वर्ब है एंड टू गो कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट के रूप में टू इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। एंड चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग, रूल नंबर 4 की ओर। इन्फिनिटिव टू का यूज प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में। फॉर एग्जाम्पल, you had no choice but to obey। तुम्हारे पास
कोई आज्ञा पालन करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो इसमें बट जो है वो प्रेपोजिशन का यूज एक्सेप्ट के अर्थ में हुआ है। यह मैंने पूरे प्रेपोजिशन के वीडियो में बताया है, आप लोग वहां प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें जो बट प्रेपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव विद टू का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट नंबर है nowadays we want nothing but to earn money आजकल हम लोग पैसा कमाने के सिवा कुछ नहीं चाहते हैं। तो इसमें बट जो है वो एक्सेप्ट के अर्थ में प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, और यहाँ पे टू अर्न मनी ये ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटिव का यूज किया गया है यहाँ पर भी। एंड रूल नंबर 5 है इन्फिनिटिव विद टू का यूज एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइड टू नाउन प्रोनाउन। तो इसमें सिर्फ ओनली नाउन को क्वालिफाई करता है इन्फिनिटिव टू। फॉर एग्जाम्पल, he has no money to buy। उसके पास खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो इसमें मनी एक नाउन है और टू बाय इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। इसमें क्वालिफाई कर रहा है क्या? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एंड इन्फिनिटिव का यूज किया गया है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, टू इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल, आई हैव नो हाउस टू लिव इन। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो इसमें हाउस एक नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह टू लिव इन किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, क्या? टू इन्फिनिटिव। एंड नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 6, इन्फिनिटिव विद टू का यूज एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। एडवर्ब भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, स्वयं को भी क्वालिफाई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, it is difficult to solve this sum। इस राशि को हल करना मुश्किल है। तो इसमें डिफिकल्ट जो है वो एडजेक्टिव है और इन्फिनिटिव विद टू के साथ जो है वो एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो मतलब ये डिफिकल्ट को क्वालिफाई कर रहा है इन्फिनिटिव विद टू। तो इस रूल में भी इसका यूज किया जाता है। एंड सेकंड नंबर, he is too ill to do any work। वह किसी काम को करने के लिए बहुत बीमार है। तो इसमें एडजेक्टिव है इल एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए टू डू जो है वो एडवर्ब की तरह इन्फिनिटिव टू का यूज किया गया है यहाँ पर भी। एंड नेक्स्ट रूल की ओर चलते हम लोग। नेक्स्ट रूल है इन्फिनिटिव विद टू का यूज एडवर्ब की तरह। ये वर्ब को भी अब यहाँ पे क्वालिफाई करता है, लेकिन ये पर्पस और कॉज इन दोनों को सेंटेंस में बोध कराता है। क्या? इन्फिनिटिव विद टू जब एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा
तो ये पर्पस और कॉज को सेंटेंस में बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू हेल्प, ही वॉन्ट्स टू हेल्प his classmates, वह अपने सहपाठियों की मदद करना चाहता है। तो इसमें एडवर्ब की तरह ये किसी वर्ब टू हेल्प किसी वर्ब, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसमें वह अपनी सहपाठियों की मदद करना चाहता है, तो ये पर्पस है उसका। तो पर्पस भी इस सेंटेंस में पर्पस का मीन्स आ रहा है। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल है, शी स्टार्टेड वीपिंग टू सी द डेड बॉडी टू हर फादर। वह अपने पिता के मृत शरीर को देखने के लिए रोने लगी। तो इसमें टू सी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की तरह इन्फिनिटिव विद टू का यूज यहाँ भी किया गया, और यहाँ पे कॉज है, रीजन है। तो इसमें इस रीजन का बोध करा रहा है इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव विद टू। एंड रूल नंबर 8 है, लास्ट रूल, इन्फिनिटिव विद टू का यूज किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए, किसी वाक्य को क्वालिफाई करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू बी हॉनेस्ट, he is not going to help her। ईमानदार होने के लिए वह उसकी हेल्प करने वाला नहीं है। तो इसमें टू बी हॉनेस्ट ये पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसमें इन्फिनिटिव विद टू का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट रूल है, टू टेल द ट्रुथ, I quite forget my promise। सच कहना, मैं अपना वादा भूल गया। तो इसमें टू टेल द ट्रूथ ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके लिए इन्फिनिटिव टू का यूज किया गया है। ये थे इन्फिनिटिव विद टू के यूज। अगले वीडियो में मैं बेयर इन्फिनिटिव के यूज एंड रूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।